हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको बताऊंगी फ्लावर्स के बारे में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड टॉपिक दोनों ही है। ये क्लास 12th एंड 11th 10th में बायो में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी फ्लावर मतलब पुष्प होता क्या है। पुष्प जो होता है तने का रूपांतरित मतलब मॉडिफाइड पार्ट होता है। फ्लावर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ स्टेम। ठीक है, स्टेम स्टेम के ऊपरी भाग पर ये बनता है फ्लावर्स। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट में बनता है ऊपरी फर्स्ट फ्लोर में, समझो। ठीक है, यह पौधे का जनन भाग होता है, मतलब क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, पुष्प 4 भागों से मिलकर बना होता है, ये बनता है। ठीक है, जैसे कि कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, फिर आपको बताऊंगी मैं एक एक टॉपिक के बारे में। ये पूरा फ्लावर्स। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, ऊपर जो पार्ट होता है गाइनोसियम होता है। गाइनोसियम को क्या बोलते हैं, पिस्टल या कार्प, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और इसमें ये जो होता है ये एंड्रोशियम होता है जो बने, ये स्टेमन होता है मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फिर ये 4 जो होती पेटल्स होती हैं, कैरोला, पेटल, कैलेक्स, फिर सेपल। ठीक है, कैरोला जो होता है वो ब्राइट कलर का होता है, मतलब येलो, पिंक, रेड, मतलब ब्राइट होता है बिल्कुल। ठीक है, फिर आया कि कैरोला को हम लोग पेटल बोलते हैं। ठीक है, इसको ये अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये जो होता है पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को बहुत ही अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और ये जो होता है कैलेक्स होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसकी जो इकाई होती है वो सेपल होती है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। और ये जो होता है ये थैलेमस होता है, और इसकी जो नीचे डंडी होती है उसको पेडिकल बोलते हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं ये जो होता है ये हेल्प इन प्रोटेक्शन एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ऑफ द प्लांट, ये सहायक होता है प्रोटेक्शन हेल्प में। चलिए पढ़ते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सभी जीव अपनी जाति मतलब स्पीसीज की स्थिरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। ठीक है, अपनी जाति की मतलब इसकी जाति बनी रहे, इसलिए ये रिप्रोडक्टिव जनन करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन करते हैं। इस क्रिया में वह अपने ही समान आकृति के जीव उत्पन्न करते हैं। वह इस क्रिया में वो अपने ही मतलब सेम शेप के जीव उत्पन्न करते हैं। पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में द्विगुणित बीजोत्पित मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड सेप्रोफाइट स्पोरोफाइट। ठीक है, आदिसूत्री मतलब क्या होता है, मियोसिस डिवीजन द्वारा अगुणित हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो होते हैं वो मियोसिस डिवीजन थ्रू अगुणित मतलब क्या होता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में चेंज हो जाते हैं। इस क्रिया में अगुणित नर तथा मादा युग्मक आपस में संयोग करके डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। ये जाइगोट जो होते हैं युग्मनज, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं इंग्लिश में, और युग्मनज बोलते हैं इसको हिंदी में। वृद्धि और विकास करके द्विगुणित पादप शरीर का निर्माण करते हैं, मतलब क्या डिप्लॉइड प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं। पुष्पी पौधे में ये प्रक्रियाएं एक मुख्य अंग द्वारा होती है, जिसे पुष्प कहते हैं। ठीक है, पुष्प थ्रू ये सारा काम होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट टाइप टॉपिक है से। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।